हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो गाइस, हमने अपनी क्लास कंटिन्यू की है और एशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2 लाया है। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री पार्ट 1 हमने अपलोड की है। प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। उस वीडियो को लाइक करें प्लीज़। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो रोज़ लाते रहें। सो गाइस, चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एशियंट हिस्ट्री में आते हैं। सो प्री हिस्टोरिक इंडिया, हिस्टोरिक इंडिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तीनों टॉपिक हमने पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, ये तीन टॉपिक हमने पिछली क्लास में पूरा किया था। वैदिक इंडिया और महाजनपद इस क्लास में टॉपिक पूरा किया जाएगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म पे पहले से क्लास अपलोडेड है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। हम उस वीडियो पे आपको रिफ़र कर रहे हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ वहाँ से इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और फिर मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाएंगे। सो गाइज, चलिए अब आगे देखते हैं। वैदिक एज, वैदिक एज क्या है? ठीक है ना, वैदिक एज का मतलब क्या है, वैदिक एज कौन लाया, कैसे वैदिक एज में लोग रहते थे, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वैदिक एज कितने प्रकार का था। ठीक है, वैदिक एज दो युग में बटा है। पहला वैदिक अर्ली वैदिक है, दूसरा लेटर वैदिक। ठीक है ना, लेटर अर्ली वैदिक पीरियड आता है, दूसरा क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली लेटर। ठीक है, 1500 बीसी से 1000 बीसी। आप डेट हमेशा याद करते हुए चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए डेट जरूरी होता है। और ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए ताकि आपको ये सब फैक्ट्स पता चले। सो चलिए अब बात कर लेते हैं पहले वेदास की। ठीक है, वेदास क्या थे? तो वेदा 4 ग्रुप में डिवाइड था। ठीक है, ऋग वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा जिसको कहा जाता है वो क्या है, ऋग वेदा, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा। ठीक है ना, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा क्या है, ऋग वेदा। साम वेदा, साम वेदा में क्या था, सिंगिंग को रेफरेंस किया गया था। ठीक है ना, साम वेदा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिंगिंग के बारे में। यजुर्वेदा क्या था, यजुर्वेदा का मतलब था जो बुक्स प्रेयर के लिए बनाई गई थी। ठीक है ना, प्रेयर्स के लिए, उसमें क्या था, प्रेयर्स थे गॉड के लिए, तो उस बुक को क्या कहते थे, यजुर्वेदा। और एक बुक थी अर्थवेदा, जिसमें जो बुक किससे डील करती थी, मैजिक से। किससे डील, विथ मैजिक। ये डील किससे करती थी, मैजिक के साथ। तो यहाँ से क्वेश्चन, अगर वेदा से क्वेश्चन आता है तो जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि कौन सी वेदा क्या था, अर्लीस्ट फॉर्म का था, या कौन से वेदा जो है वो मैजिक के साथ डील करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते जाइए। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने हिस्ट्री के ही अपलोड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने अपलोड किए हैं। वो आप ज़रूर उसको देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। और उस वीडियो को ज़रूर देखिए और हमें बताइए कि वो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। सो गाइज, उस वीडियो को पूरा देखिए, वहाँ आपको एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के भी दो वीडियो अपलोडेड मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरा एक क्वेश्चंस का सेट ही मिलेगा जो 20 क्वेश्चन के सेट थे। ठीक है ना, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर दिला सकता है आपको। सो गाइज, चलिए आगे वीडियो की देखते हैं। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में आपको मैं बताना चाहूँगा ऋग्वेदा क्या था। ठीक है, ऋग्वेदा में क्या क्या था, तो इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेदा शॉर्टली मैं आपको सीधा सीधा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ऋग्वेदा से क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। पहली बात, ऋग्वेदा में था 10 मंडल। ठीक है ना, क्या थे, 10 मंडल्स थे। ठीक है ना, मंडल्स में डिवाइड था। ठीक है ना, इसमें क्या था, दूसरी बात, 10,425 मंत्र। ठीक है ना, क्या था, मंत्र। ठीक है ना, मंत्रा इस बुक में था। ठीक है, फिर आते हैं इसमें क्या, शुक्ल, जो सुक्ता जिसको कहा जाता है वो 1028। गाइज, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि मंडल कितने थे, कितना वहाँ पे मंत्र था, कितना सुक्ता था। तो ये सारे क्वेश्चन सीधा सीधा ऋग्वेदा से पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। आपको एकदम इम्पॉर्टेंट, एकदम निचोड़ के बताया जा रहा है कि क्या पूछा जाएगा, तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। और जहाँ जहाँ एक बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या, ये ओल्डेस्ट मंडल है। ठीक है ना, क्या ये ओल्डेस्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और एक बात, ठीक है ना, थर्ड मंडल से, ठीक है ना, गायत्री मंत्र निकला है। क्या, गायत्री मंत्र। तो ये तो भाई रट लेना इसको कि गायत्री मंत्र यहाँ से ही निकला है। ठीक है ना, गायत्री मंत्र। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, गायत्री मंत्र। ठीक है ना, गायत्री मंत्र कहाँ से निकला है देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। गायत्री मंत्र
किस ऋग्वेदा से निकला है, गायत्री मंत्र। और एक बात और, गायत्री मंत्र किसने दिया था, ठीक है ना, गायत्री मंत्र किसने दिया था, इस बात पे भी देख लीजिएगा। किसने दिया था, विश्वामित्र ने, ठीक है ना, किसने दिया था इसको, विश्वामित्र ने, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें भी देख लीजिएगा। और ऋग्वेदा के बारे में इतनी चीज़ें थी, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ऋग्वेदा के बारे में ही क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं। अगर वेदा से कोई 4 वेदास में से क्वेश्चन पूछ लेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या था, ठीक है, आगे भी देख लेते हैं क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं इकॉनमी की। सबसे अच्छी बात, ऋग्वेदा नहीं, इसको अर्ली वेदा और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना, अर्ली और लेटर में डिवाइडेड है, ठीक है ना। इकॉनमी पूरा अर्ली और लेटर में डिवाइडेड थी, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, वो चीज़ देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या वो चीज़ था, अर्ली में सबसे प्राइम मोटिव जो था लोगों का, वो क्या था, जो ये लोग क्या थे, आदिवासी थे, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोग क्या थे, आदिवासी थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये क्या थे, आदिवासी थे। और ये इनका सबसे मोटिव, प्राइम मोटिव काम क्या था, ये लोग क्या करते थे, पशुपालन, ठीक है ना, हस्बेंड्री, ठीक है ना, हस्बेंड्री ये लोग करते थे। यही चीज़ लेटर वैदिक को और उसको डिफरेंट करती है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि क्या डिफरेंट करता है लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक को। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, हस्बेंड्री। और दूसरा क्या था, प्राइम मोटिव, ठीक है ना, प्राइम मोटिव की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ये क्या था, अर्ली का था, ठीक है ना, ये अर्ली का था। अब लेटर की बात कर लेते हैं कि लेटर में इकोनॉमी कैसे डिवाइडेड थी। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ कि लेटर में साफ साफ लिख सकूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो लेटर में क्या था, लेटर वैदिक में क्या था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या बन जाएगा अब, प्राइम मोटिव, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फेंक के मारता है क्वेश्चन, आप ये रट लीजिए, ये डायरेक्ट फेंक के क्वेश्चन मारता है। क्या मारता है कि आपको आगे वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है ना, कि जनरली मैं आपको हिंदी में बता ही देता हूँ कि क्वेश्चन क्या होता है। कि जैसे ये पूछ लेता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में मेनली क्या था और शिफ्ट होके सेकेंडरी में क्या हो जाता है, ठीक है ना। यही चीज़ वो क्वेश्चन में पूछता है। और ये क्वेश्चन हमने अपने वो जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हमने 20 अपलोड किए हैं, उसमें पहले पार्ट में वैदिक वाले में हमने ये क्वेश्चन आपको बताया भी है। तो आप उस वीडियो को, मैं प्रीफर करता हूँ आप उस वीडियो को जरूर देखिए, वो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी क्वेश्चन अपलोडेड है, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको जनरली कहीं मिलेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन हैं वो। तो प्लीज़ उसको जाके जरूर देखिए। तो लेटर में दूसरा क्या बन जाता है, हस्बेंड्री, ठीक है ना। ये चीज़ शिफ्ट हो जाती है अर्ली से लेटर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे हम बात करेंगे किसका, अब वैदिक एज, ठीक है ना, अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में क्या था, तो अर्ली वैदिक एज में हम बात करेंगे किसका, अर्ली वैदिक एज पूरा किस पे डिपेंड था, आर्यंस पे, ठीक है ना। अर्ली वैदिक एज का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ आर्यंस, ठीक है ना। एक बात आप याद रखिए, अर्ली वैदिक एज का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ आर्यन। आर्यन कहाँ से आए थे भाई, आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया का थ्योरी किसने दिया था, मैक्स मुलर ने, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हमने पूछा है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन जरूर देखिए, 20 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं आर्यंस क्या बोलते थे। तो आर्यंस बोलते थे संस्कृत भाषा, ठीक है ना। यहाँ पे किसको चूज किया गया था, हॉर्स को, ठीक है ना। हॉर्स यहाँ पे पालते थे आर्यंस, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सके, ठीक है ना, चलने के लिए। अब देखिए, अर्ली वैदिक पेज में एक बहुत ही फेमस लड़ाई लड़ी जाती है, उसके बारे में भी देख लीजिए। भारत के बीच, ठीक है ना, भारत जिनका नाम था, और 10 चीफ्स। ये 10 चीफ्स कौन कौन थे, 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन, ठीक है ना, सपोर्टेड बाय वशिष्ठ, ठीक है ना। ये किसने बताया था, वशिष्ठ ने। तो ये क्या था कि इसमें पहले ये देख लीजिए कि इसको कहा क्या जाता है। तो इसको कहा जाता है 10 राजयुद्ध, ठीक है ना, 10 राजयुद्ध, ठीक है ना, 10 राजयुद्ध, इसको इस नाम से ये फेमस है, ये राजाओं का युद्ध। और इसको जीतते लास्ट में भारत है, भारत तो जिनका नाम था वही जीतते हैं। ये राजा बहुत ही फेमस हैं, आप सबने इनके बारे में सुना होगा। सो ये लड़ाई एक होती है। सो ये लड़ाई भी इम्पॉर्टेंट है। इस लड़ाई में क्या इम्पॉर्टेंट है कि
इस युद्ध के नाम क्या था? तो इस युद्ध का ये फेमस किस नाम से था? तो 10 राज युद्ध से फेमस था। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलता है कि किस लड़ाई किस रिवर के किनारे हुई थी, ठीक है ना। तो ये लड़ाई परुशनी, ठीक है ना, परुशनी के नदी के किनारे हुई थी। अब परुशनी को क्या कहा जाता है भाई? रावी, जिसको आप आज रावी के नाम से जानते हैं, उसी किनारे ये युद्ध हुआ था, ठीक है। उसी के किनारे ये युद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। ये युद्ध किसकी? उसी के किनारे लड़ी गई थी। ओ भाई इरेजर भाई काम कर जाओ। हाँ, तो आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा, ठीक है। रावी, परुशनी नदी के किनारे, जिसको आज रावी कहा जाता है, उसी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। अब भाई साहब, अर्ली वैदिक एज में ना गॉड्स भी थे, ठीक है ना, लेकिन एक बात था, गॉड्स तो थे लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं था, ठीक है ना। नो आइडियल वर्शिप, ठीक है ना, आइडियल वर्शिप नहीं था यहाँ पे। सिर्फ क्या था, मैं इसको लिख देता हूँ आराम से, ताकि आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। क्या था? नो आइडल वर्शिप, ठीक ना। वर्शिप, आइडल मतलब किसी की भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सिर्फ क्या होता था, माना जाता था भगवान को। अब वो भगवान कौन कौन से थे? पहला इंद्रा, ठीक है ना। इंद्रा क्या किस लिए थे? वॉरलॉर्ड, लड़ने वाले भगवान, राजा थे भगवान के, जिनको कहा जाता है वो इंद्र थे। रेन गॉड, जो बारिश कराने वाले भगवान को किसको कहा जाता है? इंद्रा को ही, ठीक है। अग्नि, अग्नि क्या थे? अग्नि थे फायर गॉड, ठीक है, फायर गॉड थे। और इनको एक चीज़ से और ये फेमस थे, क्या? ये बीच वाले थे, मतलब बीच में काम करते थे, किसके? गॉड और पीपल के, ठीक है ना। भगवान और मनुष्य के बीच में एक कनेक्टर का काम करते थे, ठीक है ना, कनेक्ट करते थे भगवान और पीपल को। इसलिए इनको बहुत बड़ी उपाधि दी गई थी इन देवता को, ठीक है ना। इनको अग्नि देवता कहा जाता था। और तीसरे कौन थे? वरुण। वरुण क्या थे? जो नेचुरल और लाइन को सीधा सही तरीके से रखते थे, उनको वरुण देवता थे, और इनको उसी नाम से उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था इसके अर्ली वैदिक एज के बारे में। अब आप बात कर लेते हैं इसके बाद किसकी? लेटर वैदिक एज की, ठीक है। लेटर वैदिक एज की बात कर लेते हैं। तो लेटर वैदिक एज में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। लेटर वैदिक एज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ 900 BC में, ठीक है, रट लो। 900 BC में क्या आया था? आया था आपका आयरन। क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरन सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। मैं तो देखा हूँ एग्जाम्स में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि आयरन कब डिस्कवर हुआ था। अब लेटर वैदिक एज अगर देखा जाए तो ये कब था? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेटर वैदिक एज कब था। 1000 BC से 600 BC में, ठीक है ना। 1000 BC से 600 BC में आया था, ठीक है। अब लेटर वैदिक में और क्या था? आर्यन एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू होल उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी चीज़, आर्यंस पंजाब से निकल के पूरे उत्तर प्रदेश में कवर कर चुके थे गंगा यमुना के सहारे, ठीक है ना। ये घोड़े से चलते थे, ये बात आपको पता होगी, बताया हूँ मैं। और लेटर वैदिक एज के बाद, ठीक है ना, लेटर वैदिक एज में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ यही था। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर बताना चाहूँगा, जो शायद मैं अपने जो वो वाले वीडियो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, उसमें ये चीज़ भूल गया हूँ कि पंच मार्क्ड कॉइन, ठीक है ना, पंच मार्क्ड कॉइन आया था 500 BC में, यूज़ किया जाने लगा था ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है ना। पंच मार्क्ड कॉइन, ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पंच मार्क्ड कॉइन कब आया था? 500 BC में। ये क्वेश्चन पूछता है पंच मार्क्ड कॉइन कब आया था, तो इसलिए इस बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या है देखो, आगे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि वैदिक एज में, ठीक है ना, 4 धर्म में डिवाइड था। और वो कौन कौन से थे? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास, और क्या थे? शूद्रास, ठीक है ना। ये 4 थे। ब्राह्मण्स कौन थे? प्रीस्ट, पुजारी, जिनको कहा जाता था, जो क्या थे? पुजारी, जो भगवानों की पूजा करते थे, उनको क्या कहा जाता था? प्रीस्ट। ये तो जान गए। क्षत्रिय कौन थे? किंग, ठीक है ना। क्षत्रिय कौन थे? किंग थे, किंग्स जो थे। वैश्यास जो बिजनेस करते थे, ठीक है ना, जो बिजनेस करते थे उनको कहा जाता था, बिजनेस वाले पर्सन्स को क्या कहा जाता था? आपका वैश्यास थे। और क्षुद्राज, ये जनरली कौन थे? जो सेवक थे, ठीक है ना, सर्वेंट्स, सर्वेंट्स, ठीक है ना, सर्वेंट्स ऑफ किंग्स एंड पुजारी, ठीक है ना। पुजारी मतलब ब्राह्मण्स, ठीक है ना, उनको क्षुद्रास कहा जाता था।
और सबसे नीची जात होती थी दलित्स की, जिनको ह्यूमंस के पार्ट में कोई अंग नहीं दिया गया। देखिए देख सकते हैं आप, ब्राह्मण्स को सीधा ब्रेन का उपाधि दिया जाता था, और फिर आर्म्स का जो भुजाओं का क्षत्रिय को दिया जाता था, वैश्यास को घुटनों का, और फिर उसके बाद थाई मतलब, और फिर फीट का आपको क्षुद्रास को दिया जाता था। लेकिन दलित्स अनटचेबल थे उस समय, टचेबल और अनटचेबल बहुत ज़्यादा चलता था, आप जानते होंगे। तो दलित्स उसी में से एक शिकार थे उसके, और कोई भी उनको छूता नहीं था जल्दी, ब्राह्मण्स तो सबसे ज़्यादा। सो ये बात भी थी। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है। ओहो, आगे क्या चीज़ है, महाजनपद के बारे में भी देख लेते हैं। भाई महाजनपद, हमने बताया था कि महाजनपद भी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। सो महाजनपद में क्या है, महाजनपद सबसे बड़ी चीज़ कि महाजनपद के बारे में पता कहाँ से चलता है, ठीक है। महाजनपद के बारे में पता कहाँ से चलता है भाई, तो पता चलता है आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर से, ठीक है। वो बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या था, अग्नुतारा, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, अग्नुतारा निक्या, ठीक है ना। यही वो बुक थी जिससे पता चलता है कि कोई जनपद भी थे, ठीक है, यहीं से पता चलता है। अब बात कर लेते हैं कितने किंगडम्स थे, 16 किंगडम्स, ठीक है ना। 16 किंगडम्स थे जो महाजनपद बने, ठीक है। महाजनपद कितने थे, तो पूरे 16 किंगडम्स थे जिनको महाजनपद बोला गया। कितने, बिगिनिंग्स ऑफ 6th सेंचुरी। अब एक चीज़ देखिएगा, शुरुआती में किसके, 6th सेंचुरी के, ठीक है। अब क्या हुआ, टाइम बीता, ठीक है, टाइम बीतते गया, जो स्मॉल और वीक किंगडम्स थे, ठीक है ना, जो स्मॉल और कमजोर जो राज्य थे, वो क्या होते गए, विलय होते गए किसके किसके साथ, स्ट्रॉन्गर रूलर्स के साथ, ठीक है ना। वो या तो ख़त्म कर दिए जाते थे स्ट्रॉन्ग जो रूलर्स थे, या तो मिल जाते थे। अब फाइनली 6th सेंचुरी के लास्ट तक होता क्या है कि सिर्फ 4 किंगडम्स ही बचते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, सिर्फ 4 किंगडम्स ही बचते हैं। मगध जिसमें सबसे फेमस बना, सबसे फेमस जो मगध ही बना, राइज ऑफ मगध। आप मगध के बारे में पूरा अगला टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं जो मौर्यन एम्पायर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मगध सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें से भी बना, और कोसला था, अवंती था, वत्स्यथा था, तो ये सब चीज़ें आगे आती गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये महाजनपद का ये कैसे बना, मतलब महाजनपद आया कैसे, एक कॉन्सेप्ट कैसे बना। तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री में, सब नीचे से आप जब हिस्ट्री पूरा पढ़ते आ रहे थे, लेटर वैदिक उससे पहले जो मैंने हिस्ट्री आपको हिस्टोरिक इंडिया पढ़ाया, तो आप देखे सबसे पहला क्या था, ग्राम, छोटे छोटे गांव थे, ठीक है। फिर बना कुल, क्या बना, कुल, ठीक है भाई। फिर क्या बना, फिर बने विश, ठीक है। फिर क्या बना, विश। ये टॉपिक, ये मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रहा हूँ। फिर आए जन, फिर कौन आए, जन मतलब छोटे छोटे जन लोग के जो छोटे छोटे ग्रुप्स मिले, फिर उन वो ग्रुप्स बने जनपद, वो ग्रुप्स क्या बने, जनपद। और फिर वो जनपद मिलकर बना महाजनपद, वो ग्रुप्स क्या मिलके बना, महाजनपद, ठीक है भाई। ये भी एक अच्छी बात है, महाजनपद कैसे बना, आप समझ गए महाजनपद कैसे बना, ग्राम, कुल, विश, जनपद, फिर आया महाजनपद, जो लास्ट में सरवाइव कौन करता है महाजनपद में से, 4 मेजर्स किंगडम्स, और उनमें से भी राइज मगध का सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे आगे हिस्ट्री में मगध सबसे ज़्यादा फलता फूलता है, आगे इसके बारे में ही चर्चा होगी। सो गाइज ये था पूरा हिस्ट्री का, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ये भी दे देते हैं, स्क्रीन पे आपको महाजनपद दिखा दिए हैं, 16 महाजनपद। बल इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, कैपिटल इनके महाजनपद के कैपिटल, और ये आज की लोकेशन में क्या कौन सी सिटीज़ हैं इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महाजनपद के कैपिटल आप ज़रूर देख लीजिएगा। अंग का जैसे चंपा, मगध का राजगिरी था, और फिर काशी का काशी था, वत्सका का कौशाम्बी वत्सका का कौशाम्बी, जो आज इलाहाबाद है, ठीक है ना, जो आज इलाहाबाद है, कौशाम्बी उसी के पास है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, मगध जो एक मेजर मतलब जनपद बना, फिर आया वत्सा, ठीक है। अब ऐसे ही फिर कोसला ये भी बनता है, ठीक है ना, जो क्या था, जिसका क्या था, श्रवस्ती। फिर आया शूरसेना, फिर ऐसे ही चलता गया, कुरु, फिर मत्सा, ठीक है। तो ये चीज़ अवंती आप देख लीजिएगा।
अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बीच में कैसे लड़ाइयाँ होती है, अवंती का विलय, ये सब हम लोग देखेंगे राइज ऑफ मगध में। मगध में ये सब चीज़ें आपको बताई जरूर जाएंगी। और ये था पूरा ओवरऑल आज का टॉपिक, ठीक है, ये पूरा ओवरऑल आज का टॉपिक था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। राइज ऑफ मगध, मगध के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। मगध क्या था, कैसा था, मगध के राजा कौन कौन हुए, तो ये सब चीज़ें बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है राइज ऑफ मगध। और मगध में ही हमने किसको बांटा है, मौर्यंस को, ठीक है, क्योंकि मगध का मतलब ही मौर्य है भाई। मौर्य सबसे ज़्यादा शासन किए मगध पे और सबसे अच्छा रूल किए, ठीक है ना। मौर्य मेरा सबसे पर्सनली सबसे फेवरेट भी है। तो अब ये पूरा था आज का क्लास, ठीक है। अब गाइस थैंक यू। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आया है, अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें बताइए, हम आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।